अब एक आदमी है जो कि एक डाकू को मारता है, एक बहुत बड़े दुष्ट को मारता है, आतंकवादी को मारता है, तो पब्लिक भी उसको धन देती है और सरकार भी इनाम देती है। बड़ी बड़ाई होती है, उसके चित्र छपते हैं, उसकी मूर्तियां तक बन जाती हैं। और एक डाकू होता है, किसी को मारता है, आतंकवादी मारता है, मारता वो भी है, लेकिन एक मंगल कर और एक अमंगल कर हो जाता है। दुष्ट को मारने वाला, डाकू को मारने वाला सम्मान पाता, और निरपराध किसी सज्जन को मारने वाला निंदनीय होता है। करने के लिए उसने इस प्रकार पकड़ की तो दृढ़ संकल्प वाला है। दृढ़ संकल्प की शक्ति ऐसी होती है जिसमें कभी विचलन नहीं होता, और अगर विचलन है तो आदमी कर्तव्यनिष्ठ नहीं हो सकता है, नहीं होता। और अगर विचलन है तो आदमी कर्तव्यनिष्ठ नहीं हो सकता है। गुरु गोविंद सिंह के दो बच्चे जो 8 और 10 वर्ष के थे, एक मुस्लिम बादशाह ने उनकी मां के सहित पकड़वा करके जेल में रखा था और कहा था तुम मुसलमान बन जाओ तो अपनी लड़कियों के साथ शादी कर देंगे और राज में बड़ा पद देंगे। वो दोनों कहते थे ये हो नहीं सकता है। जब राजा जान गए नहीं होगे तो एक दिन दोनों बच्चों को केवल जेल खाने से निकलवाया। फिर कहा जब नहीं माने तो दीवार के पास खड़ा करके चुनवाया जाने लगा ईंटे से। कहा कि अब मान जाओ, अब मान जाओ। गले तक आ गया, नाक तक आ गया, कहा अब मैं अवसर देता हूं एक बार। उसने ललकार दिया बच्चों ने, तुम क्या समझते हो, क्या मैं अपनी जान बचा करके इसको अमर रख सकूंगा शरीर को? ये नहीं हो सकता, मैं धर्म नहीं छोड़ूंगा। और बच्चे चुनवा दिए गए, वो नन्हे नन्हे बच्चे फड़फड़ा के मर गए। ये कितनी बड़ी प्रेरणा की बात है। और आज हम गुण गाते हैं उनकी। दृढ़ संकल्प की शक्ति जिसमें नहीं होगी, किसी भी दिशा में वो कुछ नहीं कर सकता है। हमारे अंदर में दृढ़ संकल्प की शक्ति होनी चाहिए। साधक कहते हैं कि मन नहीं सुबह सोता, मन में बड़ी गंदगी है, ये है, वो है, दुख है, पीड़ा है। ठीक है, तुरंत ही तो पूरी सफलता नहीं है, साधना करते करते होती है, लेकिन अपेक्षित साधना भी नहीं की जा रही। जितना चाहिए उतना अध्ययन, लेकिन अपेक्षित साधना भी नहीं की जा रही। जितना चाहिए उतना अध्ययन, मनन, चिंतन, साधना नहीं की जा रही, और समय बर्बाद किया जा रहा, गाफिली में बिताया जा रहा। हम आसपास में देखते हैं लोग उठ उठ करके जाते हैं। देखो हमारे साधु साहेब शरण अयोध्या के उत्तर तरफ से आए थे। 22 तारीख को उनकी भर्ती हुई थी। 23 को सुबह ऑपरेशन हुआ, निरंतर गलते गए। 15 को सुबह शरीर छूट गया। उनको हम लोग गंगा के किनारे समाधि दे करके जब आए, स्नान करके इस कक्ष में घूम रहा था तो एक लाश जा रही थी। फिर पीछे लोग जा रहे थे, मौन शांत थे सब। हम देखते हैं रात 3 ये होता। वहां जब गंगा के तट पर गए तो 3 लाश बहते हुए निकली नदी में, जिस पर कौवा बैठे थे, चोंच मार मार के खा रहे थे मांस। साधो ये मुर्दों का गांव जो साहब ने कहा, इसीलिए कहा जागो, नींद खुले। हमारी नींद नहीं खुलती। अब देखो कहां रहे, यहां भी रहे, पहले वहीं रहते थे, फिर यहां आए थे, फिर उनको भेजा गया, वहां जरूरी था, वहां रहे, काम संभालते थे आश्रम का। वो लोग जब पता पाएंगे वहां भक्त समाज तो बहुत दुखी हो गए। लेकिन ये तो होना है, सबका होना है, कोई बच नहीं सकता है। अब उनका वहां का आश्रम, वो जिला और क्षेत्र, पूरा प्रदेश, पूरा देश, पूरा विश्व अपने नाम रूप गुण कर्म, हानि और लाभ कुछ नहीं, सब समाप्त। हम लोगों का भी यही होगा। संत ईसा ने कहा
जीने वालों की अपेक्षा जो मर गए हैं अच्छे, उनका दुख खत्म हो गया। और जो जन्मे ही नहीं वो सबसे अच्छे। ये नई बाइबल में जो जन्मे ही नहीं वो सबसे अच्छे। इसमें मुक्ति की कल्पना कितनी सार्थक लगती। जन्मे ही नहीं वो सबसे अच्छे। बचपन में मैं जब कक्षा 1 की पुस्तक पढ़ता था तो उसमें बहुत चित्र छपे रहते हैं। तो उसमें लड़कियों के लड़कों की चित्र छपे रहे। तो मैं सोचूं कि देखो इनको न भूख लगती है, न प्यास लगती है, न इनको मास्टर का डर है, न पिता का डर है। ये देखो कितने सुखी हैं। ऐसे मैं भी होता कितना सुखी रहता। घर में रहूं डांटा जाऊं, पढ़ने क्यों नहीं गए, वहां जाऊं तो डरता रहूं कि डंडा न पड़े। हर जगह परेशानी, हर जगह परेशानी। तो पुस्तक खोलूं तो देखो ये लड़का कितना सुखी है, इसको न डंडा पड़ना है, न भूख लगती है, न प्यास लगती है। तो हमारे मन की एक कल्पना होती है कि हमारी ऐसी अवस्था हो जहां कोई द्वंद न हो, कोई दुख न हो। मनुष्य की आत्मा वैसे ही, मनुष्य की आत्मा के ऊपर जितना आरोपण है केवल आरोपण है। तन, मन, बुद्धि, ज्ञान, अज्ञान सब औपाधिक है। सब विशेष देश काल और विशेष समय में, नित्य नहीं। एक जात होती है, एक उपाधि होती है। जात देख करके पहचानी जाती है, उपाधि पूछ करके। जैसे इसमें इतने लोग बैठे हैं, जात एक है मनुष्य जात की। जात नाम पैदा होना, तो जात होती है पैदाइश की। इसमें सबको हम देख रहे हैं कि मनुष्य एक जात के हैं। उपाधि होती है तिवारी, पांडे, चौबे, श्रीवास्तव, सिंह, अस्थाना, वैश्य, कुर्मी, मुराव, तेली। ये उपाधियां हैं, ये काल्पनिक है। और ये पूछ करके तब पता लगता है। सभा में एक व्यक्ति को सभापति बना दिया गया। अब उसका सभापतित्व औपाधिक है, वो जन्मजात नहीं। जब वहां से उठेगा सब सभापति नहीं करेंगे, उसी समय सभापति बस हो गया। हमें जो कुछ मिलता सब औपाधिक है। ये शरीर औपाधिक है, शरीर मेरा स्वरूप नहीं। विद्या औपाधिक है। महापंडित राहुल सांकृत्यायन अस्मृत विलुप्ति का रोग हो गया था, तो उनको कुछ ख्याल नहीं था। सैकड़ों ग्रंथों के लेखक और 12-14 भाषाओं को तो अच्छी तरह से वो जानते थे, जिसमें काम कर सकते थे। संस्कृत, अरबी, फारसी, तिब्बती, चीनी, इंग्लिश। संस्कृत के तो महान पंडित थे। हिंदी तो उनकी भाषा ही थी, आजमगढ़ के थे। तो अस्मृत उनकी लुप्त हो गई थी। कहा जाता अगर वो जीवित रहते और स्वस्थ होते तो काखा फिर से पढ़ाना पड़ता। तो विद्या भी औपाधिक है। जो कुछ भी है सब औपाधिक है, सब क्षणिक है, सब लदा हुआ है। मेरा अपना जो स्वरूप है शुद्ध चैतन्य, ज्ञान मात्र, दिव्य, निर्मल है। और उसमें संसार नहीं, मन द्वारा संसार उपस्थित होता है। समाधि में मन शांत कर दिया जाता है तो शुद्ध चैतन्य मात्र की स्थिति होती है। विवेक में भी मन को निरस्त कर दिया जाता है। खाते पीते उठते चलते विवेकवान मन को निरस्त, अनासक्त कर देते हैं, तो उस समय भी दिव्य स्थित आत्मा की है। साहब ने सहज समाधि दोनों विधियों में कहा। सहज समाधि का अर्थ है चैतन्य की स्थिति, और सहज समाधि का अर्थ है उठते बैठते चलते फिरते सब समय प्रसन्न रहना, दुखी न होना। ये दोनों सहज समाधि। आंख न मूंदो, कान न रूंधो, काया कष्ट न धारो, ये व्यवहारिक सहज समाधि। मन मस्त हुआ फिर क्यों बोले, तेरा साया घट भीतर बाहर नैना क्यों खोले, ये समाधि काल की सहज समाधि। साधक में दोनों अवस्थाएं आती हैं। कुछ समय वो संकल्पों को छोड़कर साक्षी बनकर मन का शांत हो जाता है। ये विशेष अभ्यास काल का समय है। बाकी समय काम धाम करता है, खाता पीता, हंसता बोलता है, लेकिन उस समय भी वो दुखी नहीं रहता है, क्योंकि कहीं कोई पकड़ नहीं। आत्मज्ञान से वो आलोकित रहता है।
वो समझता है जो कुछ भी है सब आवरण है, ढक्कन है। मैं न पिता हूं न पुत्र हूं। अब एक ही व्यक्ति पिता भी हो पुत्र भी, वो जन्मजात कहां, औपाधिक है। साला भी हो जीजा भी है, वही दामाद है और वही ससुर भी। किसी दामाद है, किसी का ससुर है, किसी का पोता है और किसी का बाबा है। तो कुल झूठ है, कुछ भी नहीं। वो जितना है सब औपाधिक है और जो आत्मा का शुद्ध स्वरूप है केवल ज्ञान है। जितने लोग यहां बैठे हैं सबके रंग रूप गढ़न अवस्था लिंग भेद सब अलग है, लेकिन सब आंखें बंद कर लें और सब विचार करें तो देखेंगे कि सब केवल ज्ञान है, ज्ञान मात्र है। अंदर से क्या है आप, ज्ञान मात्र, केवल ज्ञान। जानना आपका स्वभाव है, जानना चेतना समझना आपका स्वभाव है। तो ज्ञान मात्र ही आपका लक्षण है, इसीलिए प्रज्ञानम ब्रह्म कहा गया उपनिषदों में। उपनिषदों की 4 महावाक्य, अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमस, अयम आत्मा ब्रह्म प्रज्ञानम ब्रह्म। भारतीय परंपरा में उपनिषदें ही प्राचीनतम अध्यात्म के ग्रंथ है। अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म, तत्त्वमस वह तू है, अयम आत्मा ब्रह्म यह आत्मा ब्रह्म है, प्रज्ञानम ब्रह्म ज्ञान ही ब्रह्म है। तो इस प्रकार ज्ञान ही आपका लक्षण है। इसी को दृष्टिगत रखते हुए घोरांगरस ने महाराज श्री कृष्ण को उपदेश देते हुए छांदोग्य उपनिषद में बताया था, अंतिम बेलायाम में तत्रयम् प्रतिपद्येत अष्टमस अच्युतमस प्राण संस्तमस। अय कृष्ण, अंतिम बेला के लिए तुम इन 3 बातों का प्रतिपादन करना। मैं अविनाशी हूं, मैं एक रस हूं, मैं प्राण से भी सूक्ष्म हूं। अष्टमस अक्षय हूं, अच्युतमस अच्युत हूं। कृष्ण को अच्युत ज्यादा कहा जाता है, शायद इस उपनिषद वाक्य से प्रभावित होकर के पीछे महाकाव्यों में अच्युत शब्द उनके लिए ज्यादा लिया गया हो। अच्युतमस न पतित होने वाला, एक रस रहने वाला अच्युत है। और प्राण संस्तमस, प्राण से भी सूक्ष्म। देहाभिमान से सारा राग होता है, देहाभिमान से काम उदय होता है, मोह उदय होता है, देहाभिमान से दुख उत्पन्न होता है। आप बैठ जाओ और कल्पना करो मेरी देह खत्म हुई 1000 वर्ष हो गए, और भावपूर्वक कल्पना कर लो मेरी देह नहीं, आपको क्या चिंता फिर होगी? देह को लेकर सारी चिंता है। देहाभिमान से सारा रोग उत्पन्न होता है मन का, और आत्मज्ञान में देहाभिमान विनष्ट होता है और अपने सहज स्वरूप का बोध होता है। हम एकदम भटके अपने स्वरूप को देही मान बैठे हैं। हम समझते हैं हम स्त्री हैं, पुरुष हैं, काला है, गोरा है, बूढ़ा है, बालक है, लेकिन ये सब औपाधिक है, बाहर का कपड़ा है। हम सब एक समान शुद्ध ज्ञान मात्र है। और यहां का जितना औपाधिक पदार्थ प्राणी और अवस्था परिस्थिति सब है वो सब पानी की धारा के समान बह जाने वाला है, मेरे साथ कुछ रहने वाला नहीं। अनाद काल से कुछ मेरे साथ नहीं रहा है, दृष्टा के साथ कुछ रहता नहीं। एक नदी में आप 2 बार नहीं उतर सकते। नदी में उतरे, पानी बह गए आगे, फिर उसी दम उधर से लौटना चाहे तो पानी बहुत आगे निकल गया, जो पानी आपको स्पर्श किया वो बहुत दूर आगे निकल गया। सारा संसार इसी प्रकार भागता जाता है हमसे, और हम उसमें लोभ कर करके परेशान होते रहते हैं। हर जगह भावुक बने, कहीं लोभ करते हैं, कहीं वैर करते हैं, कहीं मोह करते हैं, कहीं द्वेष करते हैं, हान लाभ मानते हैं, हर्ष शोक मानते हैं, डूबते उतराते रहते हैं रात दिन। साक्षी दशा की गद्दी पर बैठ करके उसको देख नहीं पाते, साक्षी दशा के सिंहासन पर बैठ करके देख नहीं पाते। साक्षी दशा के सिंहासन पर बैठो। आपका सिंहासन, आपका जो तख्त है वो साक्षी दशा है, ज्ञान दशा है। ज्ञान से आप सबको देख करके कहीं भी उसमें फिसलो मत। सुख आते हैं, दुख आते हैं, सब बीत जाते हैं। कितनी घटनाएं जीवन में आई गई, जो वर्तमान में है वो भी नहीं रहेगा। तो समभाव में रहने वाला शांति को पाता है। दृढ़ संकल्प की शक्ति जब साधना में हो जाती है, साधक बहुत जल्दी उन्नत करता है, किसी काम में हो।
हल जोतना हो, दफ्तर में काम करना हो, फैक्ट्री में काम करना हो, रास्ता चलना हो, कुछ काम हो, दृढ़ संकल्प की आवश्यकता है, दृढ़ता की आवश्यकता, लगे रहने की आवश्यकता है। अधूरे मन से कहीं भी आदमी सफल नहीं हो सकता। पूरे मन से समय देना चाहिए, अपना बल देना चाहिए और अपने आप को लगाना चाहिए। कितना दिन जीते इसका महत्व नहीं है, कितना काम करते, क्या करते, इसका महत्व है। झिलमिल झगड़ा झूलते बाकी छूट न काव, गोरख हटके कालपुर कौन कहावे साव। यहां साधकों के लिए वर्णन है। झिलमिल, झिलमिल नाम हिलता हुआ ज्योत प्रकाश। साधक क्रिया योग करता है, क्योंकि साधक का मन तुरंत समाधि में नहीं जाता। आंखें बंद की गई और दोनों आंखों पर उंगली हल्के से दबाओ तो गर्मी तत्काल बढ़ जाती है और ज्योत के दर्शन होते हैं। जो अभ्यासी होते त्राटक मुद्रा का, उनको जल्दी से प्रकाश दिखता है। दोनों आंखों पर त्रिकुटी के तरफ एकदम एक तक ताकते ज्योत दिखाई देने लगती है। अंदर में भी हम कल्पना करते हैं जैसे एक बिंदु है, चमकता हुआ बिंदु हृदय में है या त्रिकुटी में है या नाभि में है, और वो निरंतर बढ़ रहा है, पैसे के बराबर हो गया, फिर और बड़ा हो गया और बड़ा हो गया। ये कल्पना की जाती है मन रोकने के लिए, उसमें मन रोका जाता है। कुछ साधक शब्द सुनते हैं, अनाहतनाथ जिसको कहते हैं, वो नसों की झनकार है मस्तिष्क में। तो क्रिया योग साधक पहले करता है, ये सब क्रिया योग है। किसी महापुरुष का ध्यान करता है, चित्र ले लिया मन में, उसमें मन रोकता है। ज्यादातर ज्योत के विषय में साधना में ज्यादा प्रयोग ज्योत का किया जाता है। त्राटक मुद्रा से योग से ज्योत सिद्ध होती है ज्यादा। एक टक आंख बिना झपाए एक टक बिंदु को देखना ये त्राटक मुद्रा है, और इसमें ज्योत दिखाई देने लगता। आंख में गर्मी होती है, ज्योत बन जाती है, तो सारी चीजें भूल जाती है, वही देखते रहो। साहब कहते हैं ये अपने मन को रास्ते पर लाने की चीज है। ज्योति आत्मा नहीं, ज्योति ब्रह्म नहीं, ज्योति निज स्वरूप नहीं, शब्द निज स्वरूप नहीं। ये सब तो केवल मन को ठहराने का तरीका है, और उसी में साधक लटक जाता है। तो साहब कहते साधारण नहीं, झिलमिल झगड़ा झूलते बाकी छूट न काव। झिलमिल के झगड़े में झूलते झूलते कोई बचा नहीं, गोरख अटके कालपुर और कौन कहावे साव। साहब कहते गोरख जैसे महायोगी, वह भी इस कल्पना के लोक में उलझ गए। वही भी उसको इन्होंने इतना श्रेय दे दिया कि लोग पीछे से इसी को मंजिल मान लिए, फिर कौन साव कहावे। साहब कहते हैं कि ज्योत देखने वाला बड़ा है कि ज्योत बड़ी, यहीं पर विचार कर लो तो अपने आप समझ में आ जाए। ज्योत का दृष्टा बड़ा है, ज्योति नहीं बड़ी। शब्द का श्रोता बड़ा है, शब्द नहीं बड़ा। जितने दृश्य हैं शब्द हैं, और जहां तक संसार है वो जड़ है और उसका साक्षी चेतन है। इसलिए कोई भी साधक अपने मन को ठहराने के लिए किसी महापुरुष के चित्र का ध्यान कर सकता है, ज्योति देख करके ध्यान कर सकता है, शब्द सुन करके ध्यान कर सकता है, नहीं मन उसमें रोक सकता है। चंचल मन को ठहराने के लिए सहज तरीका, आंखें बंद करो, अंधकार दिखाई दे, उसी अंधकार को ही देखते रहो, और इतना सावधान रहो कि अंधकार को छोड़ के कुछ न देखो, केवल वही मन अंधकार में रखो, तो आपका मन ठहर जाएगा और शांति मिलेगी। ये सब आलंबन है। जैसे बच्चा रोता है तो मां चटुआ पकड़ा देती, मुंह से चाटने लगता, समझता दूध आ रहा, चुप हो जाता है। तो ऐसे चटुआ है, मन को ठहराने का तरीका है, लेकिन चटुआ दूध नहीं देगा। इसी में अटक जाना ये आत्म उपलब्धि नहीं, अंत में इसको भी त्याग देना। जो शब्द का श्रोता है और ज्योति का दृष्टा है, और चित्र का भी जो दृष्टा है। चच्चा चित्र रचो बड़भारी, चित्र छाड़ते चेत चित्रकारी, जिन यह चित्र विचित्र हुए खेला, चित्र छाड़ते चेत चितेरा।
ये साहब ने ज्ञान चौतीसा में कहा कि आय चितेरा चैतन्य, तू चित्रों को छोड़ करके जग, तू चित्रों में क्यों उलझ गया? थोड़ा मन ठहराने के लिए चित्र लिया तो चित्रे में तू फंस गया। कहीं दृश्य में न फंसो, दृष्टा आत्मा, जो अपने आप तरफ लौटो, अपने आत्मा को समझो। तो साहब कहते हैं कि ये भी अटकाव है। गोरख रसिया योग के मुए न जारी दे, मांस गली माटी मिली कोरो माजी दे। गोरखनाथ जी योग के बड़े रसिक थे और वह शरीर को अमर बनाने के लिए कायाकल्प किए और योग साधे। उनका शरीर गल करके मिट्टी मिल गया और हड्डी कोरों के समान, लकड़ी के समान होकर के वो चमकने लगे। मिट्टी मिल गया मतलब उनका मांस गल गया, शरीर खड़खड़ हो गया और हड्डी दिखाई देने लगी। और ये हुआ कि हम अमर हो जाएंगे। लोगों को भ्रम है कि गोरखनाथ जी अमर अभी भी हैं और हिमालय के कंदराओं में बैठे। साहब ने नाम ले लेकर के बीजक में कहा है कि सब मर गए। वो यथार्थ दृष्टा थे और वो चाहते थे कि लोग भ्रांति में न पड़े रहे। जो जन्म लेता है सब मरता है। योगियों में तो ये महाभ्रम है कि योगी लोग बहुत लंबी अवधि पाते हैं। 180 वर्ष, 140 वर्ष, 140 वर्ष कहना तो बहुत रस्म है योगियों में। और मध्यकाल में तो यानी उपनिषद के बाद के काल में तो महाकाव्य और पुराणों में इतनी अतिशोक्तियां की गई हैं कि लोग अरबों अरबों खरबों वर्ष जीते रहे। लेकिन वेद उपनिषद में 100 वर्ष ही माना गया। जीवीम श्रद्धशतम अश्यम श्रद्धशतम। योग से कोई लंबी उम्र तक जिए ये बात नहीं है। कितने पामर लोग भी 100 वर्ष जी जाते हैं। कितने अच्छे योगी 25 से 30 वर्ष में, 40 वर्ष में मर जाते हैं। ब्रह्मचर्य का फल सुखद है, लेकिन उसे में लंबी अवधि हो जाएगी, इस चक्कर में न रहे। और लंबी अवधि जीने में कोई फायदा नहीं। हम करते क्या हैं? अगर सही ढंग से जीते हैं, 22 वर्ष की उम्र में ज्ञानदेव जी शरीर छोड़ दिए थे, ज्ञानेश्वर महाराज, शंकराचार्य 32 वर्ष की उम्र में। तो ये महाभ्रम है कि योगी जब योग सिद्ध कर लेता है तो सैकड़ों वर्ष जीता है, आकाश में उड़ता है, पानी में जैसे घुसता वैसे वो जमीन में घुस सकता है, रिद्धि सिद्धि प्राप्त कर लेता है, वो अमर हो जाता है। साहब इस सब का खंडन करते, सब भ्रम है। जितनी रिद्धियां सिद्धियां हैं वो काल्पनिक है, उनका प्रचलन था। योग दर्शन में पतंजलि जी ने सूत्रबद्ध कर दिया, इसलिए आप तो वचन मान लिया गया और पीछे के लोग भटक गए। जमीन में वैसे कोई नहीं घुस सकता जैसे पानी में घुसते हैं। कोई मच्छर सरीखा नहीं हो सकता, कोई हाथी नहीं बन सकता। जो जैसा वैसे रहता है। सिद्धि का तो मतलब है कि मन बस में हो गया, काम क्रोध निवृत्त हो गए, चिंता फिक्र मिट गई, मलिनता मिट गई, जीवन में प्रसन्नता और शांति आ गई, सबस मन हो गया। ये सिद्धि का अर्थ होता है। तो साहब कहते हैं कि ये जो शरीर को अमर बनाने की चेष्टा है, ये भ्रम है। आत्मा अमर स्वाभाविक है, उसको समझो और उसमें स्थित हो। इस प्रकार कबीर साहब की कुछ पंक्तियां मैंने आपके सामने कही। पहला उनका जो उपदेश आज का है वो यह है कि जैसे दर्पण के सामने कोई भी रंग आए तो दर्पण उसी रंग का प्रतीत होता है, लेकिन दर्पण वैसा है नहीं। इसी प्रकार आपके सामने जो द्वंद्व आते हैं वह द्वंद्व आप में नहीं, वो मनोवृत्त के नाते हैं। आप उस मनोवृत्त को समझें और दूर करें, आप द्वंद्व से रहित हो। और जैसे कुत्ता दर्पण में अपने प्रतिबिंबों को देख करके भौंकता है, वैसे हम सब अपने राग द्वेष के प्रतिबिंबों को देख देख करके भौंकते हैं। अपने मन को अगर ठीक कर ले तो दूसरे से हमें कोई आक्षेप विक्षेप मिलने वाला नहीं है। हमारा मन समता को प्राप्त हो जाएगा। उसके आगे साहब दृढ़ संकल्प शक्ति के विषय में कहते हैं, चकोर का उदाहरण दे करके, दृढ़ संकल्प शक्ति वाले बनो। गलत काम अगर कर रहे हो भूलवश, समझ जाओ तो उसका हाथ न पकड़ो, छोड़ दो। लेकिन अच्छे काम में संकल्प शक्ति वाले बनो। और योग के विषय में उन्होंने 2 साखियां कही और उसमें उन्होंने ये बताया कि ज्योत, शब्द, नाद, बिंदु ये सब क्रिया योग है। मन साधने के लिए पहले ठीक है, लेकिन अंततः आत्म स्थिति ही परम स्थिति है। और ये जितने शब्द दृश्य हैं वो जड़ है। और अंततः उन्होंने ये कहा कि शरीर अमर किसी का नहीं होता है
और शरीर को अमर करने का हठ बेकार है। आत्मा अपने आप अमर है। आत्मा को समझो, आत्मा में विश्राम पाओ, शरीर का केवल कल्याण में उपयोग करो। और शरीर आजकल में सबको छुटा है। आए हैं सो जाएंगे, राजा रंग फकीर। एक सिंहासन चढ़ चला, एक बधा जंजीर। एक सिंहासन पर चढ़ करके जाता है, एक जंजीर में बंध के जाता है। जो यहां से निदाग हो करके, निर्मल हो करके, मोह छोड़ करके जाता है, उस सिंहासन पर जाता है। जो मोह में बंध करके जाता है, वो जंजीर में बंध के जाता है। बाजार हम जाएं और काम पूरा न कर पाएं, लौट आए तो फिर दूसरे दिन बाजार जाना पड़ेगा। पूरा काम कर लिए तो बाजार जाने की जरूरत नहीं। जिसका मोह मिट गया उसको विश्राम मिल गया। जिसका मोह नहीं मिटा वो मोह की रस्सी में घसीटता हुआ दुख भोगता रहता है। इसलिए मोह को धीरे धीरे हम कम करें। जितना मोह हल्का होगा उतना मन हल्का होगा। और एक लागी ये नहीं होता है। जो आज जीवन मुक्त हैं वह भी कभी मोही थे। अज्ञानी न तो अज्ञान की अवस्था को जानता है और ज्ञान की जानता ही नहीं। ज्ञानी अज्ञान की अवस्था को भी जानता है और ज्ञान की अवस्था को भी, क्योंकि ज्ञानी पहले अज्ञानी रहा है। ज्ञानी अज्ञानी मतलब मोही निर्मोही। तो आज निर्मोही है, वो पहले मोही रहा है, तो अज्ञान की दशा को जानता है और आज ज्ञान की अवस्था को जानता है। और अज्ञानी ज्ञान की अवस्था तो जानता नहीं, अज्ञान को भी ठीक से नहीं जानता, वो डूबा है उसमें, इसलिए उसकी परख ही उससे नहीं होती। तो जब ज्ञान की अवस्था में साधक पहुंच जाता है तो कृतार्थ हो जाता है। लेकिन ये अवस्था एक बैग किसी को नहीं आती, धीरे धीरे आती है। इसलिए सबको अपना बोझा उतारना चाहिए। जितना उम्र बीते उतना भी बोझा उतारो, जितना समय बीते बोझा उतारो। और ये मोह का बोझा, माया का बोझा जितना उतरेगा मन हल्का होगा, उतना साधना में और प्रवेश करेगा। और जितना साधना में प्रवेश करेगा उतना मन और हल्का होगा। एक दूसरे को बल देते चले जाएंगे। जितना मोह रहित हुआ मन उतना मन साधना में लगा, और जितना साधना में लगा उतना मोह और क्षीण हुआ। और जो आज कायरता हमारे में है कि ये नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते, वही सब बहुत हल्की चीजें लगेंगी। जो बड़ी बड़ी समस्याएं प्रतीत होती हैं वो उस अवस्था में पहुंच करके समस्या रह ही नहीं जाएगी। समस्या तो केवल मेरा अविवेक है। दुख अगर है तो केवल मेरा अविवेक है। मेरा अविवेक न हो दुख नाम की कोई चीज संसार में है ही नहीं। अविवेक से हम दुख की रचना करते हैं। इसलिए हम जागें। उत्तिष्ठत जागत प्राप्त वरान्य बोधत। उपनिषद के ऋषि कहते उठो और जागो और प्राप्त वरान्य बोधत। बड़े पुरुषों के पास जाओ, महापुरुषों के पास जाओ और बोध प्राप्त करो, कल्याण प्राप्त करो।